कितनी अजीब बात है कि इंसान जब पैदा होता है तो सीधा खड़ा होता है, उसकी रीढ़ सीधी होती है, उसकी आंखों में डर नहीं होता और उसके भीतर कोई समझौता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो झुकना सीख लेता है। पहले माता पिता के सामने, फिर समाज के सामने, फिर हालात के सामने और आखिर में अपने ही डर के सामने। यह झुकना इतना धीरे धीरे होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी रीढ़ टूट गई और कब उसकी आत्मा ने हार मान ली। आज अधिकतर लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे वो नहीं बन पाए जो वे बन सकते थे। उन्होंने बार बार अपने मन की आवाज को दबाया, बार बार अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखा और हर बार खुद से कहा चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये एडजस्टमेंट ही धीरे धीरे गुलामी बन जाती है। याद रखो, जब तुम झुकते हो बिना वजह तो सामने वाला तुम्हें सम्मान नहीं देता, बल्कि तुम्हें इस्तेमाल करना सीख जाता है। दुनिया का नियम बहुत साफ है, जो खुद की कीमत नहीं समझता दुनिया उसे सस्ता समझती है, और जो बार बार झुकता है उसे कुचलने की आदत लोगों को लग जाती है। तो मैंने देखा होगा, पेड़ जितना मजबूत होता है उतना ही सीधा खड़ा रहता है। कमजोर टहनी जरा सी हवा में झुक जाती है, लेकिन फर्क यह है कि इंसान के झुकने का कारण हवा नहीं होती, बल्कि डर होता है, खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर, लोगों की नाराजगी का डर, और सबसे बड़ा डर अस्वीकार कर दिए जाने का डर। इंसान सोचता है अगर मैंने मना कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने अपनी बात रख दी तो रिश्ता टूट जाएगा, अगर मैंने सच बोल दिया तो नौकरी चली जाएगी। और इसी सोच में वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता रहता है, लेकिन बाहर से जिंदा दिखाई देता है। सबसे खतरनाक गुलामी वो होती है जिसमें जंजीरें दिखाई नहीं देती। जब कोई तुम्हें मारता है तुम विरोध कर सकते हो, लेकिन जब कोई तुम्हें आदतों से, भावनात्मक दबाव से और उम्मीदों से बांध देता है, तब तक तुम खुद ही अपने कैदी बन जाते हो। तुम मुस्कुराते हो लेकिन भीतर रोते हो। तुम वहां कहते हो जबकि भीतर से ना चिल्ला रही होती है। यही वह जगह है जहां यह वाक्य जन्म लेता है, अब और मत झुको। झुकना प्रेम नहीं है, झुकना समझदारी नहीं है, झुकना त्याग भी नहीं है। झुकना अक्सर कायरता होती है जिसे हम दर शब्दों से ढक देते हैं। प्रेम में भी अगर तुम बार बार खुद को छोटा कर रहे हो तो वह प्रेम नहीं, आत्महत्या है। रिश्ते तभी पवित्र होते हैं जब दोनों बराबर खड़े हों, न कि एक झुका हुआ हो और दूसरा उस पर सवार। ध्यान से देखो अपने जीवन को। कितनी बार तुमने वो बात नहीं कही जो तुम्हें कहनी चाहिए थी। कितनी बार तुमने गलत होते हुए भी चुप्पी ओढ़ ली, और हर बार चुप रहने के बाद रात में तुम्हें नींद नहीं आई होगी, क्योंकि आत्मा सब देखती है, उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। आत्मा सबसे पहले तब दुखी होती है जब तुम खुद के खिलाफ खड़े हो जाते हो। तुम सोचते हो कि झुकने से शांति मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि झुकने से सिर्फ टकराव टलता है, खत्म नहीं होता। वह भीतर जमा होता रहता है, क्रोध बनकर, कुंठा बनकर, थकान बनकर, और एक दिन वही तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। आज बहुत से लोग थके हुए हैं बिना कुछ किए। वे कहते हैं पता नहीं यूं मन भारी रहता है। मन भारी इसलिए रहता है क्योंकि तुमने खुद को बहुत बार अनदेखा किया है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते तो वह चुप नहीं होती, वह तुम्हें भीतर से बीमार कर देती है। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया क्या चाहती है, सवाल यह है कि तुम क्या चाहते हो। क्योंकि अगर तुमने यह सवाल खुद से नहीं पूछा तो पूरी जिंदगी दूसरों के जवाब ढोते रहोगे, और एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो सिर्फ पछतावा मिलेगा। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान उस व्यक्ति को मिलता जो खुद के सामने झुकता नहीं। दुनिया बहुत चालाक है, वो तुम्हारी सीमाएं वहीं तक मानती है जहां तक तुम उन्हें तय करते हैं। जिस दिन तुमने बस कहना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारा नया जन्म शुरू होता है। बस कहना बेरुखी नहीं है, बस कहना अहंकार नहीं है, बस कहना आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान के बिना कोई भी साधना, कोई भी सफलता, कोई भी रिश्ता तुम्हें शांति नहीं दे सकता। तुम सोचते हो कि अगर तुम झुकोगे नहीं तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे,
लेकिन सच्चाई यह है कि जो तुम्हें सिर्फ झुका हुआ देखना चाहते हैं, उनका चले जाना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफाई है। कुछ रिश्तों का टूटना जरूरी होता है ताकि आत्मा फिर से सांस ले सके। अब यह समझने का समय है कि हर जगह झुकना समझदारी नहीं है। कहीं कहीं झुकना अपने अस्तित्व से गद्दारी है। तुम पैदा ही सीधे खड़े होने के लिए हुए थे, रेंगने के लिए नहीं। तुम्हारी रीढ़ सिर्फ शरीर को नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान को भी संभालती है। और जब आत्मसम्मान टूटता है तो इंसान जिंदा होकर भी मुर्दा हो जाता है। इसलिए आज नहीं तो कब, अगर अब भी नहीं तो फिर कभी नहीं। यह मत सोचो कि बदलाव कल आएगा। झुकने की आदत कल नहीं टूटती, इससे आज इसी पल तोड़ना पड़ता है। एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा ना, और एक गहरी सी सांस, यही शुरुआत। यहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, झुकने से उठने की यात्रा। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि जो लोग तुम्हें झुकते देखना चाहते हैं वे तुम्हें उठता हुआ पसंद नहीं करते। जब तुम सीधा खड़े होने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले जो चीज हिलती है वह बाहर की दुनिया नहीं होती, भीतर का डर हिलता है। वह डर जो वर्षों से तुम्हें कंट्रोल करता आया है, वह फुसफुसाकर कहता है अगर तुम बदल गए तो लोग दूर हो जाएंगे। और यही डर तुम्हें फिर से झुकने पर मजबूर करना चाहता है। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचो, जो लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए अपने पास रखते हैं क्योंकि तुम झुके रहते हो, क्या वे सच में तुम्हारे हैं, या वे सिर्फ तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे समझौते से प्यार करते हैं? जिस दिन तुम अपनी बात रखोगे उसी दिन उनके चेहरे से नकाब गिर जाएगा। सीधा खड़ा होना आसान नहीं होता, क्योंकि यह आदतों के खिलाफ जाना है। इंसान को गुलामी की आदत जल्दी लग जाती है, अच्छा दादी की नहीं। गुलामी में कम से कम जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, वहां बस आदेश मानना होता है। लेकिन जब तुम सीधा खड़े होते हो तो तुम्हें अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, और यही जिम्मेदारी इंसान को डराती है। बहुत लोग कहते हैं मैं ऐसा हूं वैसा रहकर दुनिया में नहीं चल सकता। असल में वे कहना चाहते हैं मैं जैसा हूं वैसा बनने की हिम्मत नहीं है। दुनिया में वही लोग बदले जाते हैं जो खुद को बदलने से डरते हैं, और वही लोग ठगे जाते हैं जो बार खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। जो शांत होता है, जो स्थिर होता है, जो अपने भीतर ठहरा होता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि हर लड़ाई बाहर नहीं लड़ी जाती, सबसे बड़ी लड़ाई भीतर होती है। अपने ही डर, अपनी ही आदतों और अपने ही पुराने पैटर्न से। वर्षों से तुमने हां कहना सीख लिया, अब ना कहना सीखना पड़ेगा। और शुरुआत में ये ना तुम्हें कड़वा लगेगा, तुम्हारे गले में अटकेगा, लेकिन यही ना धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जब तुम पहली बार मना करोगे सामने वाला चौंकेगा, जब दूसरी बार मना करोगे वह नाराज होगा, जब तीसरी बार मना करोगे वह तुम्हें दोषी ठहराएगा। और यहीं पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं देखो मेरी वजह से सब दुखी हो गए, लेकिन सच यह है कि लोग तुम्हारी वजह से नहीं, अपन ये आदत टूटने की वजह से दुखी होते हैं। उन्हें तुम्हारा झुकना चाहिए था और तुम खड़े हो गए, यही उनका दर्द है। याद रखो, जब तुम बदलते हो तो कुछ लोग असहज होंगे। यह असहजता तुम्हारी गलती नहीं, ये इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। गलत रास्ते पर चलने वालों को कोई नहीं रोकता, सही रास्ते पर चलने वालों का वही सबसे ज्यादा रोका जाता है। तुम्हें यह भ्रम छोड़ना होगा कि सबको खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुम किसी के जीवन का साधन नहीं हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अनुभव के लिए है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। जब तुम खुद से प्रेम करना शुरू करते हो तो तुम्हें दूसरों से भी कम अपेक्षाएं रहती हैं, और कम अपेक्षाएं कम दुख। जो व्यक्ति खुद में पूरा होता है उसे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। वह न तो किसी को प्रभावित करना चाहता है, न किसी से डरता है। अक्सर लोग कहते हैं शांत रहे, ओ झगड़ा मत करो, लेकिन वे यह नहीं कहते सच बोलो भले ही आवाज कांपे। शांति चुप रहने से नहीं आती, शांति आती है उस दिन जब तुम्हारे शब्द और तुम्हारा मन एक ही दिशा में चलने लगते हैं, जब बाहर की मुस्कान और भीतर की स्थिति एक जैसी हो जाती है।
तुम्हारी थकान का कारण काम नहीं है। तुम्हारी थकान का कारण वो अभिनय है जो तुम रोज करते हो। हर दिन किसी और की तरह बनने की कोशिश करना खुद से लड़ने जैसा है, और यह लड़ाई इंसान को धीरे धीरे तोड़ देती है। इसलिए आज नहीं तो कभी नहीं अपने अभिनय से बाहर आओ। अब और मत झुको उन लोगों के सामने जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। अब और मत झुको उन हालात के सामने जिन्हें बदलने की ताकत तुम्हारे भीतर है। अब और मत झुको अपने ही डर के सामने जिसने तुम्हें सालों से बांध रखा है। तुम्हें ऊंचा होने की जरूरत नहीं है, बस सीधा होना है। तुम्हें किसी से बेहतर नहीं बनना है, बस खुद से सच्चा बनना है। और यह सच्चा ये जब पहली बार तुम्हारे शब्दों में आएगी तो दुनिया हिल जाएगी। नहीं, दुनिया नहीं, तुम्हारी दुनिया। लेकिन अभी यह यात्रा खत्म नहीं हुई है। अभी तो वह पल आना बाकी है जब तुम्हें अकेले खड़ा होना पड़ेगा, जब कोई तुम्हारे फैसले का समर्थन नहीं करेगा, और जब तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। यही सबसे कठिन मोड़ होता है। जब इंसान सीधा खड़ा होना सीखता है तो सबसे पहले उसे अकेलेपन का स्वाद चखना पड़ता है। यह अकेलापन बाहर से नहीं आता, यह भीतर पैदा होता है। वही लोग जो कल तक तुम्हारे आसपास थे अचानक चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में वही अपनापन नहीं रहता, क्योंकि अब तुम उनकी सुविधा के हिसाब से नहीं चल रहे होते। और यहीं से आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। अकेलापन बुरा नहीं है, लेकिन उससे डरना बुरा है। जो व्यक्ति अकेले खड़ा रह सकता है वही भीड़ में भी खुद को खोता नहीं, लेकिन जो भीड़ के बिना डर जाता है वह भीड़ में रहते हुए भी गुलाम ही रहता है। दुनिया हमेशा तुम्हें यह सिखाने की कोशिश करेगी कि अकेले मत रहो, झुक जाओ, समझौता कर लो, क्योंकि झुके हुए लोग सिस्टम को आसान लगते हैं। जब तुम अकेले पड़ते हो तब तुम्हें पहली बार अपनी असली आवाज सुनाई देती है। अब कोई सलाह देने वाला नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा विवेक। यही वह पल होता है जब इंसान या तो टूटता है या मजबूत बनता है। अधिकतर लोग इसी मोड़ पर वापस पुराने जीवन में लौट जाते हैं, क्योंकि अकेलेपन की आग में जलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। याद रखो, अकेलापन और तन्हाई में फर्क होता है। तन्हाई मजबूरी होती है, अकेलापन चुनाव। जब तुम सच का चुनाव करते हो तो अकेले हो जाते हो, लेकिन यही अकेलापन आगे चलकर आत्मनिर्भरता बनता है। और जो आत्मनिर्भर हो जाता है उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी रीढ़ में एक अजीब सी मजबूती आ रही है। अब तक तुम्हें हर बात पर सफाई देने की जरूरत नहीं लगती। अब तुम्हें हर किसी को खुश करने की बेचैनी नहीं रहती। अब तुम्हारा मौन भी बोलने लगता है। यह मौन डर का नहीं, स्पष्टता का होता है। कभी कभी लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे, कठोर कहेंगे, बदल गया है कहेंगे, लेकिन यह शब्द उनके हैं, तुम्हारे नहीं। क्योंकि जो लोग तुम्हें पुराने रूप में जानते थे वे तुम्हारे नए रूप को समझ नहीं सकते। उन्हें तुम्हारा झुकना या है, तुम्हारा खड़ा होना नहीं। इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर विरोध दुश्मनी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें रोकेंगे क्योंकि वे डरते हैं, और कुछ इसलिए क्योंकि वे तुम्हें खोना नहीं चाहते। लेकिन दोनों ही स्थितियों में फैसला तुम्हें ही लेना होगा। जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो तब हालात भी तुम्हारे सामने झुकने लगते हैं। बाहर की दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम्हारे भीतर का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब समस्याएं पहाड़ नहीं लगती, बल्कि रास्ते का हिस्सा लगती हैं, और रास्ते का हिस्सा कभी यात्रा को रोकता नहीं। अब तुम समझने लगते हो कि झुकना समाधान नहीं था, वो तो सिर्फ टालने की आदत थी। असली समाधान तो सामने खड़े होकर देखने में था, डर को आंखों में आंखें डालकर देखने में था। क्योंकि डर तभी तक बड़ा लगता है जब तक उससे भागते रहो। इस नए जीवन में तुम्हें टालियां कम मिलेंगी, लेकिन चैन ज्यादा मिलेगा। लोग कम होंगे लेकिन सच्चे होंगे, बातें कम होंगी लेकिन गहरी होंगी। और सबसे बड़ी बात, अब रात को तुम्हें अपने ही फैसलों से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगेगा कि झुकना छोड़ देने का मतलब लड़ाकू बन जाना नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट बन जाना है, शांत लेकिन मजबूत, विनम्र लेकिन कमजोर नहीं। यह संतुलन ही इंसान को गरिमा देता है। और जब यह गरिमा भीतर उतर जाती है तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें छोटा ना हीन कर सकती। तब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। तब तुम जैसे हो
वैसे ही पूरे होते हो। जब वह अंतिम डर सामने आता है तो वह शोर नहीं करता, वह चुपचाप आता है, पुराने अनुभवों का रूप लेकर, पुराने शब्दों की गूंज बनकर। वो याद दिलाता है कि पहले क्या क्या खोया था, किन किन लोगों ने साथ छोड़ा था और कितनी बार अकेले पड़ने पर मन डगमगाया था। यही डर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह बाहर से नहीं भीतर से बोलता है। इस पल में इंसान को कोई सहारा नहीं मिलता, न बीड़, न सलाह, न तालियां। बस एक सवाल गूंजता है, क्या मैं खुद के साथ खड़ा रह सकता हूं? यही वह क्षण होता है जहां जीवन की दिशा तय होती है। अगर यहां झुक गए तो आगे भी झुकते ही रहोगे, और अगर यहां खड़े रह गए तो फिर दुनिया चाहे जो कर ले, तुम्हारी रीढ़ नहीं टूटेगी। इस डर से गुजरते हुए तुम्हें अपने भीतर छुपी हुई ताकत का एहसास होता है। वह ताकत जो हमेशा थी लेकिन दबा दी गई थी, अब वह धीरे धीरे बाहर आने लगती है। तुम पाते हो कि तुम्हें हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कुछ बातों को अनसुना करना भी आत्मसम्मान है। अब तुम्हारी आंखों में एक ठहराव आ जाता है। शब्द कम होते हैं लेकिन वजनदार होते हैं। तुम्हारा ना कठोर नहीं होता लेकिन अंतिम होता है, और तुम्हारा आहा मजबूरी से नहीं, इच्छा से आता है। यही फर्क होता है झुके हुए और खड़े हुए इंसान में। तुम्हें यह भी समझ आता है कि हर संघर्ष जीतने के लिए नहीं होता। कुछ संघर्ष तुम्हें परखने आते हैं, तुम्हें मजबूत करने आते हैं। जब तुम उनसे भागते नहीं तो वे खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं, और जब तुम डटे रहते हो तो परिस्थितियां भी अपना रंग बदलने लगती हैं। अब तुम किसी से उम्मीद नहीं करते कि वह तुम्हें समझे, तुम खुद को समझने में व्यस्त हो जाते हो। यह समझ तुम्हें हल्का बना देती है। शिकायतें कम हो जाती हैं, अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती हैं, और मन में एक अजीब सी आज़ादी उतर आती है। यह आज़ादी शोर नहीं करती, यह शांत होती है, यह दिखावे से दूर होती है। लेकिन यही आज़ाद ये तुम्हें भीतर से भर देती है। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना होता, तुम्हें बस होना होता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही लोग जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हें गंभीरता से लेने लगे हैं, क्योंकि दुनिया ताकत की भाषा समझती है, और ताकत शोर से नहीं, स्थिरता से झलकती है। अब और मत झुको। यह वाक्य अब सिर्फ शब्द नहीं रह जाता, यह तुम्हारी जीवन शैली बन जाता है। चलने के तरीके में, बोलने के तरीके में, और चुप रहने के तरीके में भी। तुम्हें यह एहसास होता है कि झुकने से तुम सुरक्षित नहीं थे, तुम सिर्फ रुके हुए थे, और खड़े होने से तुम अकेले नहीं हुए, तुम आजाद हुए हो। अब तुम्हारा रास्ता भीड़ से अलग है। यहां कम है लेकिन सुकून गहरा है। यहां दिखावा नहीं लेकिन सत्य है, और यही सत्य तुम्हें हर दिन थोड़ा और सीधा बनाता जाता है। समय बीतने के साथ तुम्हें यह साफ दिखाई देने लगता है कि जीवन हर मोड़ पर तुम्हें परखेगा। कभी वह किसी रिश्ते के रूप में आएगा, कभी किसी लालच के रूप में, कभी डर बनकर, और कभी सुविधा बनकर। हर बार वही पुराना प्रस्ताव होगा, थोड़ा झुक जाओ, सब आसान हो जाएगा। और हर बार तुम्हारे भीतर वही सवाल उठेगा, क्या आसान रास्ता ही सही रास्ता है? अब तुम समझ चुके हो कि आसान रास्ते अक्सर तुम्हें धीरे धीरे मिटा देते हैं। वे तुम्हें आराम तो देते हैं लेकिन पहचान छीन लेते हैं, और पहचान के बाद जीना जीना असल में जीना नहीं होता। इसलिए अब तुम रुक कर सोचते हो, जवाब दे। ए से पहले खुद को सुनते हो। यह ठहराव ही तुम्हारी असली ताकत बन जाता है। तुम देखोगे कि जब तुम झुकते नहीं तो कुछ अवसर हाथ से निकल भी जाते हैं। शुरुआत में यह नुकसान जैसा लगता है, मन सवाल करता है, अगर झुक जाते तो शायद यदि यह मिल जाता, वो बन जाता। लेकिन थोड़े समय बाद एहसास होता है कि जो चीज ये झुककर मिलती हैं वे टिकती नहीं हैं, वे भीतर खालीपन छोड़ जाती है। अब तुम्हें अपने भीतर एक स्पष्टता महसूस होती है। तुम जानते हो कि क्या विकार करना है और क्या नहीं। यह स्पष्टता तुम्हें कठोर नहीं बनाती बल्कि शांत बनाती है। तुम लड़ते नहीं लेकिन झुकते भी नहीं, तुम बहस नहीं करते लेकिन अपनी सीमा साफ रखते हो। कुछ लोग तुम्हारे इस बदले हुए रूप से प्रेरित होंगे और कुछ असहज। प्रेरित होने वाले चुपचाप देखेंगे, असहज होने वाले तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं भीतर है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है।
यह मौन कमजोरी का नहीं, आत्मविश्वास का होता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से शिकायतें गिरने लगती हैं। अब तुम ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तुम पूछते हो अब मुझे क्या करना है। यह सवाल तुम्हें पीड़ित नहीं, सृजन करता बनाता है। तुम्हें यह भी एहसास होता है कि दुनिया बदलने की जरूरत ना ही है, दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। बदलना सिर्फ तुम्हें है अपने भीतर के उस हिस्से को जो डर के कारण झुक जाता था। जब यह हिस्सा बदलता है तो पूरी दुनिया का अनुभव बदल जाता है। अब जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुम्हारे भीतर हलचल नहीं होती। तुम जानते हो कि जो खुद से ऊपर नहीं उठ पाया वही दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करता है। यह समझ तुम्हें करुणा देती है, गुस्सा नहीं। अब और मत झुको। यह बात अब तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह तुम्हारी सांसों में उतर चुकी है, यह तुम्हारे फैसलों में दिखती है, तुम्हारी चुप्पी में झलकती है और तुम्हारी मौजूदगी में महसूस होती है। फिर भी जीवन तुम्हें आखिरी बार नहीं, बार बार आजमाएगा। क्योंकि खड़े रहना कोई एक घटना नहीं है, यह रोज का यास है। हर सुबह फिर से चुनना पड़ता है, डर या सच। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि अब झुकने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए नहीं कि तुम जिद्दी हो गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें खुद का ये कीमत समझ में आ गई है। यह समझ किसी किताब से नहीं आती, यह उन रातों से आती। यह है जहां तुमने अकेले अपने फैसलों का बोझ उठाया और फिर भी टूटे नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता होती है। हालात बदलते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ नहीं हिलता। पहले जहां हर बात दिल को छू जाती थी, अब वही बातें बस कानों तक आती हैं और वहीं रुक जाती हैं। तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम चयन करते हो और यही चयन तुम्हें आजाद बनाता है। तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि दुनिया हमेशा तुम्हें किसी न किसी खांचे में डालना चाहेगी। अगर तुम सीधे खड़े हो तो वह तुम्हें घमंडी कहेगी, अगर तुम चुप रहो तो कमजोर, अगर तुम बोलो तो खतरनाक। लेकिन अब यह सब लेबल तुम्हें परेशान नहीं करते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो खुद उलझे हुए होते हैं वही दूसरों को नाम देते हैं। अब रिश्ते भी बदलते हैं, कुछ और गहरे हो जाते हैं, क्योंकि वहां झुकना नहीं समझ होती है। और कुछ अपने आप छूट जाते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ सुविधा थी। पहले यह टूटना दुख देता था, अब यह हल्कापन देता है, क्योंकि अब तुम किसी को पकड़ करना ई रखते और नहीं खुद को किसी के हाथ में सौंपते हो। तुम्हें यह भी समझ आता है कि सम्मान मांगने की चीज नहीं है, वह उस व्यक्ति के पास खुद चलकर आता है जो खुद को गिरने नहीं देता। तुम ऊंची आवाज में नहीं बोलते, फिर भी लोग सुनते हैं। तुम खुद को साबित नहीं करते, फिर भी तुम्हारी मौजूदगी असर छोड़ती है। अब तुम्हारी चाल में जल्दबाजी नहीं होती, तुम्हें कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं रहती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो सही है वह तुम्हारे पास आएगा, बिना झुके, बिना गिड़गिड़ाए। यह भरोसा तुम्हें भीतर से शांत कर देता है। कभी कभी पुरानी आदतें लौटने की कोशिश करती हैं, कोई पुराना डर, कोई पुराना चेहरा, कोई पुरानी परिस्थिति, लेकिन अब वे टिकना इन पाते, क्योंकि अब तुम्हें याद है कि झुककर तुमने क्या खोया था और खड़ ये होकर तुमने क्या पाया है। अब और मत झुको। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। तुम झुकते हो तो सिर्फ सच्चाई के सामने, अपने विवेक के सामने, किसी डर के सामने नहीं, किसी दबाव के सामने नहीं। और यही वो बिंदु है जहां इंसान बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से इग हो जाता है। उसे थोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वह खुद से जुड़ा हुआ होता है, और जो खुद से जुड़ा होता है उसे दुनिया कभी गुलाम नहीं बना सकती। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि सीधा खड़ा होना किसी एक दिन का निर्णय नहीं था, बल्कि हर दिन चुनी गई एक अवस्था थी। हर सुबह जब आंख खुलती है तो जीवन फिर से वही प्रश्न रख देता है, आज सुविधा चुनोगे या सम्मान। और अब जवाब सोचने में देर नहीं लगती, क्योंकि भीतर का संतुलन बन चुका होता है। अब तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी नीयत से पहचानने लगते हो। जो तुम्हें झुकाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर खुद का झुके हुए होते हैं, और जो तुम्हें सीधा देखकर सहज रहते हैं वही वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं। इस पहचान से जीवन सरल हो जाता है, नकाब गिर जाते हैं, भ्रम टूट जाते हैं। तुम्हें यह भी समझ आता है कि हर बार लड़ना जरूरी नहीं,
कभी कभी बस अपनी जगह पर खड़े रहना ही सबसे बड़ा विरोध होता है। जब तुम बिना क्रोध के, बिना सफाई दिए शांत खड़े रहते हो तो सामने वाला खुद ही थक जाता है, क्योंकि वह तुम है हिला नहीं पाता। अब भीतर कोई हड़बड़ी नहीं रहती। पहले हर बात तुरंत ठीक करनी होती थी, हर गलतफहमी दूर करनी होती थी। अब तुम समय को काम करने देते हो। तुम जानते हो कि सच को खुद के बचाव के लिए आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं होती। वह देर से सही लेकिन साफ दिखाई देता है। इस अवस्था में पहुंचकर तुम है यह भी एहसास होता है कि झुकना छोड़ने का मतलब कठोर हो जाना नहीं है। तुम अब भी संवेदनशील हो लेकिन मजबूर नहीं। तुम करुणामय हो लेकिन खुद को खोकर नहीं। यही संतुलन तुम्हें भीतर से सुंदर बनाता है। अब जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो तुम्हें चोट नहीं लगती। जब कोई तुम्हें सराहता है तो अहंकार नहीं बढ़ता। दोनों ही स्थितियों में तुम समान रहते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मूल्य दूसरों की प्रति एक क्रिया से तय नहीं होता। तुम्हारे भीतर एक मौन शक्ति बहने लगती है। यह शक्ति दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। तुम्हारे पास खड़े होने से ही माहौल बदलने लगता है। लोग बिना जाने ही तुम्हारे साथ सावधान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यह व्यक्ति झुकता नहीं। अब और मत झुको। यह अब कोई संघर्ष ऋष का नारा नहीं है, यह शांति का संकेत है। यह उस इंसान की पहचान है जिसने खुद को पा लिया है, जिसने डर से समझौता नहीं किया और सुविधा के बदले आत्मा नहीं बेची। जीवन अब भी कठिन है लेकिन तुम कठिन नहीं लगते। समस्याएं आती है लेकिन वे तुम्हें छोटा नहीं करती, क्योंकि अब तुम जानते हो हालात ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन तुम्हारी रीढ़ नहीं। और यहीं से जीवन एक नए ढंग से बहने लगता है, बिना डर के, इना झुके, बिना खुद से भागे। अब वह मोड़ आता है जहां जीवन तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं भीतर से भी नौती देता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि लोग क्या करेंगे, बल्कि यह होता है कि तुम खुद के साथ कितने ईमानदार रह सकते हो। क्योंकि जब इंसान झुकना छोड़ देता है तब सबसे पहले उसे अपने ही भीतर छुपे समझौतों का सामना करना पड़ता है। तुम देखते हो कि कई बार तुम बिना किसी दबाव के भी झुक जाते थे, सिर्फ आदत के कारण। यह आदत वर्षों की है, दूसरों को खुश करने की, टकराव से बचने की, खुद को पीछे रखने की। अब इन आदतों को छोड़ना पड़ता है, और आदतें आसानी से नहीं जाती। वे तुम्हें अपराध बोध का सहारा लेकर वापस खींचती हैं। कभी कभी मन कहता है इतना भी सख्त मत बनो, लेकिन अब तुम जानते हो कि सख्ती नहीं, स्पष्टता जरूरी है, क्योंकि अस्पष्ट लोग ही सबसे ज्यादा टूटते हैं। अब तुम्हें यह समझ में आता है कि हर याग पवित्र नहीं होता, कुछ त्याग डर से होते हैं, और डर से किया गया त्याग आत्मा को खोखला कर देता है। सच्चा त्याग वही है जो शक्ति से आता है, मजबूरी से नहीं। और जब यह फर्क समझ में आ जाता है तो झुकने और झुकने के बीच की रेखा साफ दिखने लगती है। इस अवस्था में पहुंचकर तुम्हें खुद से सवाल करने की आदत लग जाती है, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, या इसलिए क्योंकि मुझे डर है? यह सवाल तुम्हें बार बार रोकता है और सही दिशा में मोड़ देता है। अब तुम कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो वही करते हो। तुम्हारे शब्द और कर्म एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते, और यही सामंजस्य तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। पहले जहां भीतर और बाहर अलग अलग थे, अब दोनों एक हो जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे इस बदलाव से प्रेरणा लेते हैं लेकिन कह नहीं पाते, कुछ नाराज होते हैं लेकिन वजह नहीं समझ पाते, और कुछ चुपचाप दूर हो जाते हैं। अब यह सब तुम्हें विचलित नहीं करता, क्यों कि तुम जान चुके हो हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वीकृति जन्म लेती है। जीवन जैसा है वैसा स्वीकार, लोग जैसे हैं वैसे स्वीकार, लेकिन खुद से कोई समझौता नहीं। यही संतुलन तुम्हें थकने नहीं देता। अब और मत झुको। यह वाक्य अब तुम्हें चेतावनी नहीं देता, यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम जाग चुके हो, और जो जाग जाता है उसे फिर से सुलाया नहीं जा सकता। अब तुम यह भी समझ में आता है कि खड़े होने का मतलब जीतना नहीं है। खड़े होने का मतलब है खुद के सामने हार न मानना, क्योंकि असली हार बाहर नहीं भीतर होती है। जीवन आगे भी तुम्हें अलग अलग रूपों में परखेगा, कभी सफलता के रूप में, कभी प्रशंसा के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में। और हर बार तुम्हें बस इतना याद रखना होगा, जो झुककर मिला वह तुम्हारा नहीं था, जो खड़े रहकर बचा वही तुम्हारा है।
फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और हैरान होते हो कि तुम कब इतने डरे हुए थे। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही शब्द, लेकिन अब उनका असर ना ही होता, क्योंकि बदल कुछ और नहीं, तुम गए हो, तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन का पूरा अनुभव बदल जाता है। अब तुम ये समझ जाते हो कि दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह बस तुम्हें परख रही थी। हर बार जब तुम झुके तुमने खुद को कमजोर मान लिया, और हर बार जब तुम खड़े रहे तुमने खुद को पहचान लिया। यह पहचान धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है और एक दिन यह विश्वास में बदल जाती है। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो। सही होना अब तुम्हारा बोझ नहीं है। तुम बहस से बाहर आ जाते हो, लेकिन सच से बाहर नहीं जाते। यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि बहस ऊर्जा खा जाती है और सच ऊर्जा देता है। तुम्हें यह भी साफ दिखाई देने लगता है कि कई लोग तुम्हें इसलिए देते थे ताकि तुम्हें नियंत्रित कर सके। अब जब तुम खुद सोचने लगे हो, खुद निर्णय लेने लगे हो, तो वही सलाह देने वाले असहज हो जाते हैं। लेकिन यह असहजता तुम्हें नहीं रोकती, क्योंकि अब तुम किसी की अनुमति से नहीं जीते। अब जीवन में सादगी उतर आती है, जरूरतें कम हो जाती है, अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती है। तुम कम में भी पूरे महसूस करने लगते हो, और जो व्यक्ति कम में पूरा होता है उसे झुकाने की कोई ताकत नहीं होती। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि चुप रहना और दब जाना अलग अलग बातें हैं। चुप रहना शक्ति है, दब जाना कमजोरी। अब तुम्हारी चुप पी में डर नहीं, निर्णय होता है। तुम बोलते तब हो जब जरूरी होता है, और चुप रहते ये तब हो जब मौन अधिक सच्चा होता है। कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब जीवन फिर से पर ईर्ष्या लेता है। कोई पुराना रिश्ता लौट आता है, कोई पुरानी सुविधा सामने रखी जाती है, और मन एक पल को डगमगाता है। लेकिन अब तुम उस पल को पहचान लेते हो। तुम जानते हो कि यह वही पुराना जाल है, और इस बार तुम उसमें नहीं फांसते। अब और मत झुको। यह तुम्हारे भीतर एक स्थायी चेतना बन चुकी है। यह चेतना तुम्हें हर सुबह याद दिलाती है कि आज भी खुद के साथ ईमानदार रहना है, आज भी डर को फैसले नहीं लेने देना है। अब तुम यह भी स्वीकार कर लेते हो कि हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं, और यह जरूरी भी नहीं है। तुम्हें बस इतना चाहिए कि जब रात को अकेले बैठो तो खुद से न हरे मिला सको। यही सबसे बड़ा सम्मान है। धीरे धीरे जीवन हल्का लगने लगता है। बोझ कम नहीं हुआ है, लेकिन उठाने वाला मजबूत हो गया है, और मजबूत इंसान बोझ की शिकायत नहीं करता। अब तुम्हारी मौजूदगी ही संदेश बन जाती है, बिना बोले, बिना समझ आए। लोग देख लेते हैं कि यह व्यक्ति झुकता नहीं, फिर भी टूटा हुआ नहीं है, बल्कि शांत है, स्थिर है, पूरा है। और यही पूर्णता जीवन का असली सौंदर्य है। अब जीवन तुम्हें एक अलग नजर से देखता है। पहले जहां हालात तुम्हें घेरते थे, अब वही हालात तुम्हारे चारों ओर जगह बनाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सिर्फ भीतर आए बदलाव का असर है। जब इंसान खुद को हल्के में लेना बंद कर देता है, तो दुनिया भी उसे हल्के में लेना छोड़ देती है। अब तुम्हें यह डर नहीं सताता कि अगर सब छूट गया तो क्या होगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो सच में तुम्हारा है वह उकने से नहीं मिलता और नहीं झुकने से जाता है। जो चला जाता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह समझ मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतार देती है तुम्हारे फैसलों में। अब घबराहट नहीं होती, चाहे रास्ता साफ हो या धुंधला, तुम चलते हो, क्योंकि अब तुम्हें खुद पर भरोसा है। और यह भरोसा किसी अनुभव से नहीं, बल्कि खुद के साथ ईमानदारी से जन्मा है। जिसने खुद को धोखा नहीं दिया, उसे रास्तों से डर नहीं लगता। अब लोग तुम्हारी सीमाओं को परखना बंद करने लगते हैं, कुछ इसलिए कि वे समझ गए हैं, और कुछ इसलिए कि उन्हें पता है यहां दबाव काम नहीं करेगा। यह सम्मान मांगना ऐसे नहीं आता, यह अपने स्थान पर टिके रहने से आता है। अब तुम्हें यह भी एहसास होता है कि पहले तुम बहुत कुछ सहते नहीं थे, बस चुप रहते थे, और अब तुम बहुत कुछ बदलते नहीं हो, बस स्वीकार नहीं करते। यह छोटा सा फर्क पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। कभी कभी कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है पुराने तरीके से, शब्द वही होते हैं, लहजा वही होता है, लेकिन अब भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती। तुम मुस्कुरा देते हो या चुप रह जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें जीतने की जरूरत नहीं, बस खुद को खोने से बचाना है। अब और मत झुको। यह वाक्य अब तुम्हारे भीतर आदेश की तरह नहीं,
स्वाभाविक सत्य की तरह रहता है, जैसे सांस लेना, जैसे चलना, जैसे कूद होना। तुम्हें यह भी समझ में आता है कि ताकत का मतलब कठोर होना नहीं है। असल ये ताकत लचीली होती है लेकिन टूटती नहीं। तुम जरूरत पड़ने पर झुकते हो लेकिन डर के कारण नहीं। प्रेम में झुकते हो लेकिन अपमान में नहीं। अब तुम्हारा जीवन दो सरों के अनुमोदन से नहीं चलता। तारीफ मिले तो ठीक, न मिले तो भी ठीक। आलोचना वो तो सुन लेते हो लेकिन उससे पहचान नहीं बनने देते। यह आजादी बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है झुकने की आदत छोड़कर। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारा होना ही काफी है। तुम्हें साबित करने, दिखाने या साबित होते रहने की जरूरत नहीं है। यह एहसास इंसान को भीतर से शांत कर देता है, और जब भीतर शांति होती है तो बाहर की आंधी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तुम हिलते हो लेकिन गिरते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें डर में नहीं आती, सम्मान में है। यही वह अवस्था है जहां इंसान समझ जाता है झुकना मजबूरी न है। ईन था, खड़ा होना अहंकार नहीं है, और खुद से सच्चा रहना ही सबसे बड़ी साधना है। अब वह अवस्था आती है जहां जीवन तुम्हें डराकर नहीं, लुभाकर झुकाने की कोशिश करता है। पहले जहां धमक थी अब वहां सुविधा होती है। पहले जहां विरोध था अब वहां मीठे शब्द होते हैं। यह सबसे सूक्ष्म परीक्षा होती है, क्योंकि यहां झुकना गलत भी नहीं लगता। यहां मन खुद को समझाने लगता है कि थोड़ा सा ही तो है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन अब तुम खुद को पहचान चुके हो। अब तुम्हें पता है कि असल ये गिरावट जोर से नहीं, धीरे धीरे होती है। एक छोटा समझौता, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और इंसान का वो पता भी नहीं चलता कि वो कब फिर से उसी जगह लौट आया जहां से वो बड़ी मुश्किल से निकला था। इसलिए अब तुम छोटे समझौतों से भी सावधान रहते हो। अब तुम्हारे भीतर एक सजगता रहती है। तुम हर फैसले का ओ लेकर जागरूक हो। तुम खुद से पूछते हो, क्या यह मुझे मजबूत बना रहा है या आरामदेह बना रहा है? क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर आराम सही नहीं होता और हर कठिनाई नुकसान नहीं होती। इस सजगता के साथ तुम्हारी चाल और धीमी हो जाती है, लेकिन दिशा और साफ हो जाती है। तुम अब जल्दी हां नहीं कहते और जल्दी ना भी नहीं कहते। तुम रुकते हो, महसूस करते हो और फिर आगे बढ़ते हो। यह ठहराव ही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। अब लोग तुम्हारे बारे में अपनी राय बनाते हैं, लेकिन तुम्हें उसकी खबर भी नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान बाहर नहीं भीतर टिका होता है। पहले जहां हर टिप्पणी असर डालती थी, अब वही टिप्पणियां बस हवा बनकर निकल जाती हैं। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि हर बार उकने से बचने के लिए लड़ना जरूरी नहीं। कई बार बस अपने रास्ते पर चलते रहना ही काफी होता है। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वे थक जाते हैं, जो तुम्हें मोड़ना चाहते हैं वे निराश हो जाते हैं, क्योंकि तुम किसी के खिलाफ नहीं हो, तुम बस अपने पक्ष में हो। अब और मत झुको। यह वाक्य अब तुम्हारे भीतर डर के खिलाफ हथियार नहीं, बल्कि दिशा दिखाने वाला संकेत तो बन जाता है। जब भी रास्ता धुंधला होता है, यह संकेत अपने आप जल उठता है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि खड़े रहना हमेशा दिखता नहीं है। कई बार तुम बाहर से बिल्कुल साधारण दिखते हो, लेकिन भीतर बहुत गहरे निर्णय लिए जा चुके होते हैं, और यही गहरे निर्णय तुम्हें अडिग बनाते हैं। अब जीवन में कोई बड़ी घोषणा नहीं होती, कोई ढोल नहीं बजता, बदलाव शांत था है, लेकिन स्थायी होता है। तुम न तो दुनिया को बदलने निकलते हो, न किसी को साबित करने। तुम बस अपने सत्य के साथ चलते हो, और यही चलना धीरे धीरे तुम्हें वहां ले जाता है जहां डर तुम्हें पहचानना बंद कर देता है, जहां सुविधा तुम्हें खरीद नहीं पाती, और जहां तुम खुद के सामने कभी छोटे नहीं पड़ते। अब उस गहराई की परत खुलती है जहां इंसान समझता है कि उकना सिर्फ बाहर की दुनिया के सामने नहीं होता था, झुकना अपने ही भीतर भी होता था। अपनी इच्छाओं को दबाना, अपने सपनों को छोटा करना, और यह मान लेना कि इतना ही काफी है, यही सबसे खामोश झुकाव था। अब जब यह दिखने लगता है तो मन के भीतर एक अजीब सी स्पष्टता उतर आती है। अब तुम अपने सपनों से भागते नहीं। पहले तुम उन्हें व्यवहारिकता के नाम पर टालते थे, अब तुम उन्हें सम्मान देते हो। जरूरी नहीं कि हर सपना पूरा हो, लेकिन अब कोई सपना शर्मिंदा नहीं होता। अब तुम खुद से यह नहीं कहते कि अतरा मेरे बस का नहीं है, क्योंकि यह वाक्य सबसे पहले आत्मा को झुकाता है। इस अवस्था में पहुंचकर तुम अपनी
सीमाओं को भी नए ढंग से देखते हो। पहले सीमाएं डर से बनी थी, अब वे समझ से बनती हैं। तुम जानते हो कहां रुकना है और कहां नहीं। यह जानना तुम्हें सुरक्षित नहीं, संतुलित बनाता है। संतुलन में ही असली ताकत छुपी होती है। अब तुम्हें भी एहसास होता है कि हर बार मजबूत दिखना जरूरी नहीं। तुम थकते हो, टूटते नहीं। तुम रुकते हो, पीछे नहीं जाते। यह फर्क बहुत गहरा है, क्योंकि जो रुक सकता है वही सही समय पर आगे बढ़ सकता है। अब जब जीवन कठिन सवाल रखता है तो तुम भागत नहीं, तुम उन्हें सुनते हो, महसूस करते हो और फिर उत्तर देते हो, कभी तुरंत, कभी समय लेकर। यह धैर्य तुम्हें भीतर से और ठोस बना देता है। अब जल्दबाजी तुम्हारे फैसलों में जगह नहीं पाती। लोग अब भी आते हैं, अब भी जाते हैं, लेकिन हर जाना खालीपन नहीं छोड़ता, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक केंद्र बन चुका है जो किसी के आने जाने से हिलता नहीं। तुम किसी को जीवन का आधार नहीं बनाते, तुम जीवन को आधार बनाते हो। अब और मत झुको। यह वाक्य अब तुम्हें ऊंचा बनने को नहीं कहता, यह तुम्हें सच्चा बने रहने को कहता है। सच्चा अपने डर के सामने, अपनी इच्छाओं के सामने और अपने चुनावों के सामने। अब तुम ये भी समझते हो कि हर दिन जीतने जैसा नहीं होता, कुछ दिन बस खड़े रहने जैसे होते हैं। लेकिन खड़े रहना ही उन दिनों की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि उन दिनों में झुकना बहुत आसान होता है। अब तुम्हारा मौन और भी गहरा हो जाता है। यह मौन खाली नहीं है, यह भरा हुआ है अनुभवों से, समझ से और उस विश्वास से कि तुम खुद को छोड़ोगे नहीं। और इसी मौन में जीवन धीरे धीरे अपना अगला रास्ता दिखाता है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक अंदरूनी संकेत, आगे बढ़ो। अब कोई नया विचार नहीं आता, कोई नई सीख नहीं दी जाती। अब बस जीवन को वैसा ही देखा जाता है जैसा वो है, बिना सजावट, बिना डर, बिना उम्मीदों के बोझ के। और इसी सादगी में एक गहरी सच्चाई सामने आती है। इंसान को सबसे ज्यादा छोड़ दो, सरों से नहीं खुद से झुक कर लगती है। अब तुम्हें साफ दिखता है कि हर बार जब तुमने झुकना चुना तब तुमने शांति ना सिर्फ थोड़ी देर की राहत खरीदी थी। और हर बार जब तुमने खड़े रहना चुना तब भले ही कठिनाई आई, लेकिन आत्मा शांत रही। यह अंतर अब शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ में आता है। अब तुम किसी से लड़ते नहीं, लेकिन किसी के सामने खुद कर वो छोटा भी नहीं करते। तुम जानते हो कि सम्मान मांगा नहीं जाता, वो स्वाभाविक रूप से आता है। और अगर ना आए तो भी तुम्हारा मूल्य कम नहीं होता। यह समझ इंसान को भीतर से अडिग बना देती है। अब जीवन में वही लोग रुकते हैं जो तुम्हारे खड़े होने को स्वीकार कर सकते हैं, बाकी अपने आप छूट जाते हैं। इसमें न कड़वाहट रहती है, न शिकायत, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर साथ का टूटना नुकसान नहीं होता। कुछ टूटने रास्ता साफ करती है। अब तुम्हारी आंखों में डर न, स्पष्टता होती है। तुम्हारे शब्दों में आक्रोश नहीं, स्थिरता होती है। और तुम्हारी चुप्पी में कमजोरी नहीं, गहराई होती है। यह वह अवस्था है जहां इंसान बाहर से साधारण दिखता है लेकिन भीतर से अचल होता है। अब और मत झुको, यह अब कोई संघर्ष का वाक्य नहीं है, यह जीवन का निष्कर्ष है। यह उस इंसान की पहचान है जिसने खुद को खोने से मना कर दिया, जिसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी चला जाए वो खुद को नहीं छोड़ेगा। अब जब जीवन फिर से तुम्हारे सामने कोई प्रस्ताव रखेगा, डर का, सुविधा का या समझौते का, तो तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं। जवाब तुम्हारा होना बन चुका है और अंत में बस इतना ही बचता है, तुम खड़े हो, शांत हो और पूरे हो। यही पूर्णता, यही आजादी है। यही वह बिंदु है जहां झुकने की कहानी समाप्त होती है और सीधे खड़े जीवन की शुरुआत होती है। और यहीं से जीवन किसी शोर के साथ नहीं, बल्कि एक शांत कदम के साथ आगे बढ़ता है। कोई घोषणा नहीं होती कि अब सब बदल गया है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, वही लोग, वही परिस्थितियां, वही उतार चढ़ाव। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब तुम अलग हो चुके होते हो। तुम जीवन से कुछ छीनने नहीं निकलते, अब तुम उसे समझने लगते हो। जो आता है उसे खुले मन से स्वीकार करते हो, जो जाता है उसे रोकते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है खोने से डरने वाला ही झुकता है, और जिसने खुद को पा लिया
उसे खोने का डर नहीं रहता। अब तुम्हें जल्दी साबित नहीं करना होता कि तुम सही हो, तुम्हें जीतने की जल्दबाजी नहीं रहती। तुम धीरे चलते हो लेकिन रुकते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक भरोसा है। अगर रास्ता सच्चा है तो मंजिल अपने आप सामने आ जाएगी। अब जब कोई तुम्हें कमजोर समझने की कोशिश करता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। तुम जानते हो कि जो शोर देखता है वही ताकत समझता है, और जो मौन को पढ़ लेता है वही सच्चाई का वो पहचानता है। तुम मौन में सहज हो जाते हो। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं है कि सब ठीक हो जाए। तुम जानते हो जीवन को ठीक नहीं करना होता, उसे जीना होता है। और जब जीना आ जाता है तो शिकायतें अपने आप गिरने लगती हैं। अब तुम पीछे नहीं देखते कि किसने कहा या कहा, किसने क्या किया। तुम आगे भी नहीं भागते कि क्या मिलेगा, क्या बनेगा। तुम इसी क्षण में टिक जाते हो, और यही टिक जाना, यही ठहराव, यही उपस्थिति जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। अब और मत झुको। यह अब तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। यह तुम्हारी चाल में है, तुम्हारी सांस में है, तुम्हारे मौन में है। तुम झुकते नहीं क्योंकि तुम खड़े रहने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस हो। और जब कोई पूछे कि जीवन ने तुम्हें क्या सिखाया, तो तुम कोई लंबा जवाब नहीं देते, तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि कुछ सच्चा यहां कहीं नहीं जाती, वे जी ली जाती है। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि अब कुछ साबित करने को बचा ही नहीं है, न खुद से न दुनिया से। जीवन प्रतियोगिता नहीं लगता, बल्कि एक यात्रा जैसा महसूस होता है, जहां हर कदम अपने आप में पूरा होता है। अब तुम ये नहीं पूछते कि अर्थ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब तुम पूछते हो मुझे इससे क्या समझ में आया। और यह सवाल तुम्हें पीड़ित नहीं बनाता, यह तुम्हें परिपक्व बनाता है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि झुकना हमेशा हार नहीं था, वह उस समय की समझ थी। और खड़े होना हमेशा जीत नहीं है, वह आज की जागरूकता है। जीवन तुम्हें दोष नहीं देता, वह बस तुम्हें आगे बढ़ाता है, हर अनुभव के साथ थोड़ा और थोड़ा और गहरा। अब तुम किसी से बदला नहीं चाहते, किसी को गलत साबित नहीं करना चाहते। तुम्हें शांति चाहिए, और शांति तभी आती है जब इंसान खुद के साथ लड़ना बंद कर देता है। अब तुम्हारे भीतर एक मौन संवाद चलता है, जहां कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक स्वीकार है। अब और मत झुको। यह अब तुम्हारे लिए आदेश नहीं है, यह एक धन्यवाद है उस डर के लिए जिसने तुम्हें मजबूत किया, उस दर्द के लिए जिसने तुम्हें ईमानदार बनाया, और उन अनुभवों के लिए जिन्होंने तुम्हें खुद तक पहुंचा दिया। अब जीवन के हर मोड़ पर तुम धीरे से यही कहते हो, जो आए उसे आने दो, जो जाए उसे जाने दो, मैं अपने साथ हूं। और जब रात को अकेले बैठते हो तो मन भारी नहीं होता, दिल में शोर नहीं होता, बस एक हल्की सी तसल्ली होती है कि तुम झुके नहीं, कि तुम भागे नहीं, कि तुम खुद से सच्चे रहे और आखिर। और वह क्षण आता है जब इंसान खुद से भागना बंद कर देता है। अब वह यह नहीं पूछता कि दुनिया उसे कैसे देख रही है, अब वह यह महसूस कर है कि वह खुद को कैसे देख रहा है। और पहली बार उसे अपनी ही नजरों में हल्का सा गर्व दिखाई देता है। अब उसे याद आता है कि कितनी बार वो झुका था सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो जाए। कितनी बार उसने अपनी सच्चाई दबाई ताकि शांति बनी रहे। लेकिन अब वह समझ चुका है, दबाई हुई सच्चाई शांति नहीं देती, वह बस देर से आने वाला तूफान बनती है। अब वह इंसान किसी को दोष नहीं देता, न हालात को, लोगों को, क्योंकि अब उसे साफ दिखता है कि हर झुकाव ने उसे एक सबक दिया और हर बार खड़े होने ने उसे खुद से मिलवाया। अब उसकी आंख ओं में डर नहीं स्वीकार है, अब उसके शब्दों में शिकायत नहीं स्पष्टता है, अब उसकी चुप्पी में कमजोरी नहीं संतोष है। अब और मत ऊको। यह अब कोई चेतावनी नहीं है, यह उस इंसान की शांति है जिसने तय कर लिया कि वह पूरी दुनिया खो सकता है लेकिन खुद को नहीं। और जब सब शांत हो जाता है, जब बाहर कुछ भी बदलता नहीं दिखता, तब भीतर एक चीज बदल चुकी होती है। अब वह इंसान खुद के साथ खड़ा है और धीरे धीरे जीवन एक प्रश्न की तरह नहीं, एक अनुभव की तरह महसूस होने लगता है। अब हर दिन यह साबित करने की कोशिश नहीं होती कि तुम सही हो, अब हर दिन बस ये महसूस होता है कि तुम सच्चे हो। अब तुम उस डर को पहचान लेते हो जो कभी तुम्हें झुकाता था, और उससे देखकर भागते नहीं लड़ते हो, तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि डर अब तुम्हारा मालिक नहीं रहा, वो बस एक याद बन चुका है।
अब तुम्हें समझ में आता है कि झुकना हमेशा कमजोरी नहीं था, वो उस समय की समझ थी, और खड़े होना हमेशा ताकत नहीं है। वह आज की जागरूकता है। जीवन तुम्हें दोष नहीं देता, वह तुम्हें तैयार करता है। अब और मत झुको। यह अब तुम्हें बचाने वाला वक्त आक्य नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की मौन सहमति है कि अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलोगे। अब जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर लगता है।